हाँ बोलो अय्यर भाई। जेठालाल तुमने ये कैसा वॉशिंग मशीन दिया है, जोरदार हिलता है। अय्यर भाई वॉशिंग मशीन तो हिलता ही है ना, उसमें एक ड्रम होता है वो हिलता है, वो हिलता है तभी तो कपड़े धुलते हैं। तो इंसान भी कपड़े धोने बैठता है तो वो भी हिलता है, तो ये तो मशीन है, वो तो हिलेगा ही ना भाई। आधी रात को आप कपड़े धोने बैठे। जेठालाल ना तो मैं कपड़े धो रहा है ना ही बबीता कपड़े धो रहा है, तुम्हारा वॉशिंग मशीन जोरदार अपने आप ऑटोमेटिक हिल रहा है। आधी रात को क्या मजाक कर रहे यार भाई, सो जाओ सो जाओ। जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा मशीन ऑटोमेटिकली हिल रहा है। अगर मुझे तो ना फोन बात करती हूँ। बात करो। हाँ जेठा जी सुनिए ना, ये कोई मजाक नहीं है, सच में वो वॉशिंग मशीन अपने आप हिल रहा है, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। क्या बात कर रहे बबीता जी, अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं जेठा जी, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज यहाँ पे आइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं मैं अभी आ रहा हूँ बबीता जी, मैं बस आ गया, देखो आप अभी आ रहा हूँ। हाँ ओके प्लीज प्लीज, थैंक यू। आ रहे ना? हाँ अभी भी आवाज आ रहा है। अरे क्या? कौन? मैं हूँ बापू जी। अरे इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू? बबीता जी के घर पे। क्यों? वो अय्यर भाई का भी फोन आया था, कह रहे थे कि हमारी दुकान से जो वॉशिंग मशीन उन्होंने लिया है वो अपने आप हिल रहा है बिना बिजली के। अपने आप हिल बिना बिजली? बिना बिजली के अपने आप हिल? अरे ऐसे कैसे हो सकता है जेठिया? यही मैंने भी उनको पूछा, मुझे लगा वो मजाक कर रहे, लेकिन इतने में बबीता जी फोन पे आए, बहुत डरे हुए थे, लगभग रो रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये मजाक नहीं है, सच में वॉशिंग मशीन अपने आप हिल रहा है बिना बिजली के। तो आप जल्दी से आइए और देखिए क्या हो रहा है, इसलिए मैं वो देखने जा रहा था। अरे ऐसा कैसा मशीन बेचा है तूने जेठिया? अरे बिना बिजली के मशीन हिल कैसे सकता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा बापू जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तो खड़ा क्या है, जा जा जल्दी जाके देख। हाँ। अच्छा सुन, हाँ चाबी लेके जाना। नहीं तो बेल मारूंगा तो वो लोग दरवाजा खोलेंगे ना। अपने घर की चाबी लेके जाना। हाँ नहीं बेल बजा के मुझे डराना मत, जगाना मत। नहीं अपने घर की चाबी तो मैंने ले लिया बापूजी। जल्दी जा। बिना बिजली की मशीन हिल। बबीता जी तो निडर है, डरने वालों में से नहीं है। लगता है अय्यर भाई डर गए होंगे तो उनको कंपनी देने के लिए बबीता जी झूठ मूठ का डरने का नाटक कर रहे होंगे। ये कहाँ से आ गया? अरे इसको भी अभी आना था, अभी कैसे जाऊं बबीता जी के घर पे? हेलो हेलो जेठा जी, आप कहाँ पे पहुँचे? बस मैं आ गया बबीता जी, बस आ गया, थोड़ी देर में बस पहुंचा। अच्छा ठीक है, आप जरा जल्दी आइए ना प्लीज। 2 मिनट बबीता जी, बस पहुंच ही गया समझो। हाँ ओके थैंक्स। अरे भाई जाने देना भाई, क्या कर रहे है दोस्त? बबीता जी का फोन आ गया, राह देख रहे हैं मेरी। अरे कितना लेट हो गया रखड़ू, घर पर मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे तेरी। मस्ती नहीं, नहीं। लगता है इसको चकमा देना पड़ेगा। चल ठीक है, बस मैं नहीं जाता हूँ बबीता जी के घर पे, मैं अपने घर पे वापस जाता हूँ, तू भी अपने घर जा। हाँ ओके, गुड नाइट। सच में चला गया? वाह। आ गया बबीता जी आ गया। सॉरी, वो क्या है कि मैं घर से निकल ही रहा था कि मुझे याद आया घर के चाबी ले लूं।
क्या है कि अभी वापस जाके वो बेल बजाता तो बापूजी की नींद खराब होती ना, तो क्या अंधेरे में घर की चाबी मिल नहीं रही थी। अंधेरे में? तो जेठालाल तुम अंधेरे में चाबी क्यों ढूंढ रहा था? लाइट चालू करके चाबी ढूंढना था ना। नहीं बराबर है, लेकिन क्या अचानक आपका फोन आया ना, वो आधी नींद में ऐसा जागा तो हड़बड़ी में वो लाइट चालू करना भूल गया। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान आया कि मैं क्यों अंधेरे में चाबी ढूंढ रहा हूँ। फिर लाइट चालू की और चाबी मिल गई और फटाफट यहाँ आ गया। सॉरी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अभी आ गया ना, तो फिर देखो वो तुम्हारा वॉशिंग मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा हिलता है। यार भाई ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक साइंटिस्ट हो, कैसे बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं? आपको शोभा नहीं देता नहीं बबीता जी? नहीं जेठा जी, वो मशीन सच में हिल रहा है, मैंने खुद देखा है। क्या बात कर, बताइए क्या मशीन? दरवाजा तो बंद कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, ये मशीन तो हिल नहीं रहा है बबीता जी। लेकिन जेठालाल थोड़ी देर पहले ये मशीन हिल भी रहा था और आवाज भी कर रहा था। हाँ लेकिन अभी ये ना तो हिल रहा है ना ही ना आवाज आ रही है। यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसको क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो मस्त हिल रहा था, आवाज भी कर रहा था, अचानक कैसे शांत हो गया? लगता है सो गया है। जेठालाल, please don't joke. It is not funny. It is very serious matter. क्या तुम्हारा वॉशिंग मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा हिल रहा था? अय्यर भाई, नहीं नहीं जेठा जी, ये मशीन सच में हिल रहा था। अभी क्यों नहीं हिल रहा है बबीता जी? यानी कि यार ना तेरे हमको क्या मालूम? मुझे मालूम है, मैं समझाता हूँ। सोने से पहले आप लोग ये वॉशिंग मशीन के बारे में बातें कर रहे थे। हाँ, बातें तो की थी, यही कि आपने बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन दिया है और इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं वगैरह वगैरह। दैट्स इट, जनरल बातें। बराबर। अभी कल रात को आप पिक्चर भी देखने गए थे, बराबर? जेठालाल, पिक्चर का और वॉशिंग मशीन का क्या लेना देना है? लेना देना है यार भाई, थोड़ी धीरज रखो, मैं समझाता हूँ। तो कल रात को आप दोनों पिक्चर देखने गए थे, बराबर? हाँ। अभी पिक्चर कैसी थी? अच्छा था। अच्छा बुरा नहीं पूछ रहा हूँ, कैसी थी मतलब कैसे टाइप की थी? मतलब मारा मारी की थी, फैमिली पिक्चर थी, कॉमेडी थी, ऐसा? जेठालाल, जब तुम रात को गिफ्ट देने आए थे तब मैंने तुमको कहा था ना कि फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है। वही ऐसी डरावनी पिक्चर देख के आप सो गए और उसके पहले आप लोग ये वॉशिंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे, बराबर? तो फिर क्या हुआ कि जब आप सो रहे थे तभी मगज में एक बाजू ये वॉशिंग मशीन के विचार थे और दूसरी बाजू ये डरावनी पिक्चर के विचार। तो नींद में ये दोनों विचार आपस में टकराए और मिक्स हो गए और वहीं से जन्म हुआ भ्रम का। तो कुल मिला के असल में ये वॉशिंग मशीन हिल नहीं रहा था, आपको खाली ऐसा भ्रम हुआ कि वॉशिंग मशीन हिल रहा है और इसमें से आवाज आ रही है। नहीं होता है ऐसा भ्रम होता है बबीता जी, भ्रम होता है, मुझे भी हुआ था। भ्रम होना बहुत नॉर्मल है। अच्छा? हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैं गहरी नींद में ऐसे सो रहा था और अचानक ऐसे झपकी में जाग गया। क्या करने गया था और क्या हो गया? कुछ करने नहीं गया था, मैं गहरी नींद में सो रहा था, उसमें से झपकी ने जाग गया। झपकी ने मतलब? झपकी ने वो हम नहीं, जब गहरी नींद में ऐसे सोए रहते हैं तो किसी बुरे सपने की वजह से या किसी और कारण से ऐसे ऐसे चौंक के जाग नहीं जाते, उसी को गुजराती में झपकी ने जागना ऐसा कहते हैं। ओके। तो बबीता जी, एक बार मैं
एकदम गहरी नींद में सो रहा था। गहरी मतलब बहुत गहरी नींद में। इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे। बस बस जेठालाल, तुम्हारा तो सांस भी बहुत डरावना है। सांसें भी मतलब? जेठालाल अभी सांस को छोड़ो और मैन बात करो। हाँ। सांस छोड़ दी। मैं कहाँ था बबीता जी? आप गहरी नींद में सो रहे थे और आपको आपकी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। ये याद आ गया। थैंक यू बबीता जी। मैं गहरी नींद में सो रहा था अय्यर भाई। मुझे मेरी सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी ऐसे। तो गहरी नींद में मुझे ऐसा आभास होने लगा कि मेरे आसपास भयानक सा सन्नाटा छाया हुआ है और दूर से किसी कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। कुत्ते के रोने का आवाज? कुत्ता कैसे रोता है? ऐसे। फिर क्या हुआ? फिर अचानक जोरों से आवाज चलने लगी। फिर मैंने देखा मेरी खिड़की को क्या हुआ? खिड़की एकदम जोर से खोल Are you okay? हाँ। फिर क्या हुआ जेठा जी? फिर देखिए, मैं ऐसे गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक झपकी न झाँक गए। मैंने देखा मेरी खिड़की खुली हुई है और खिड़की में मैं क्या देखता हूँ? क्या? मुझे वहां किसी की परछाई नजर आई। परछाई? किसकी परछाई? पता नहीं, लेकिन उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैंने खिड़की में देखा तो मैं क्या देखता हूँ? मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतने में मेरे अंदर से एक आवाज आई। भलाई डरे तो कच्ची मारू आए। कच्ची मारू कड़े कोई थे डरे ना। ये सुनते ही मेरे अंदर हिम्मत का संचार हुआ। और उसी हिम्मत के सहारे भगवान का नाम लेते लेते मैं खिड़की के पास पहुंचा। और खिड़की के पास पहुंचते ही मैं क्या देखता हूँ? क्या? कि वो जो परछाई है वो इंसान की परछाई नहीं है। तो फिर किसकी परछाई थी? वो पेड़ की डाली की परछाई थी। लेकिन दूर से मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि वो इंसान की परछाई थी। लेकिन जेठालाल, तुम तो बोल रहे थे कि वो परछाई के मुंह से ऐसी अजीब अजीब आवाज आ रही थी। वो क्या था? वो तो मेढक की आवाज थी। एंड कहीं आसपास से आ रही थी ऐसे। लेकिन मैं भ्रम में था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज वो इंसान की परछाई से आ रही है। ये भ्रम ऐसी खतरनाक चीज है ना बबीता जी, कि जो चीज नहीं है वो मानने के लिए हमें मजबूर कर देती है। अभी देखिए ना, वो पेड़ की डाली की परछाई मुझे इंसान की परछाई लगने लगी और वो मेढक की आवाज मुझे ऐसा लगा जैसे वो इंसान की आवाज है। बोलो
तो जैसे मुझे भ्रम हुआ ठीक वैसे ही आपको भी भ्रम हुआ कि यह मशीन हिल रही है और इसमें से आवाज आ रही है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ नहीं है जेठालाल? अरे हमने अपनी आंखों तो देखा कि मशीन ऐसा हिल रहा था। अय्यर भाई, मैंने भी अपनी आंखों से वो खिड़की में पेड़ की परछाई को देखा था, लेकिन मुझे वो क्या लगा, इंसान की परछाई। अय्यर, आई थिंक जेठा जी इज राइट। हो सकता है हमें भ्रम ही हुआ हो। जेठा जी, वी आर वेरी सॉरी, हमने आपको इतनी रात को परेशान किया। हाय, मैं मर जाऊं। बबीता जी, ये भी आपका भ्रम है। जेठा जी, वी आर वेरी सॉरी, हमने आपको इतनी रात को परेशान किया। हाय, मैं मर जाऊं। बबीता जी, ये भी आपका भ्रम है कि आपने मुझे परेशान किया। मुझे परेशानी हुई ही नहीं है। अरे आप आधी रात, रात, पौनी रात, जब जी चाहे आप मुझे बुला सकते हैं। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपना पड़ोसी धर्म मरते दम तक निभाऊंगा। मैं मर जाऊं। तो जेठालाल, रात को फिर से मशीन हिला, इसमें से आवाज आया और मैंने तुमको फोन किया, तो तुम वापस आएगा ना? आपको डाउट है ना मैं वापस नहीं आऊंगा? चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, आज की रात में यहीं सो जाता हूँ। वापस बुलाने की मगजमारी ही नहीं है? अरे नहीं जेठालाल, यहाँ पर सोने का जरूरत नहीं है। आई थिंक यू आर राइट, हमको भ्रम ही हुआ होगा। वे केवा मानी गया। एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग। गुड नाइट। थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी प्लीज, आप थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कहा ना, जब भी कोई भी तकलीफ हो आप मुझे बेझिझक बुला सकते हैं। अभी आप इत्मीनान से सो जाए, मशीन का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं है। हाँ? चलो मैं चलूं? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कविता, तुमको बिलीव होता है हमको भ्रम हुआ है? आई डोंट नो अय्यर, मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। एनीवेज, चलो अभी जाके सो जाते, देखेंगे सुबह जो भी होगा होगा। जेठालाल, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मशीन पक्का हिल रहा था। सुबह ही पता चलेगा कि हमको भ्रम हुआ है या नहीं। ये तो कमाल हो गया, जेठालाल के आते ही वॉशिंग मशीन का हिलना बंद हो गया। वो वॉशिंग मशीन जो हिल रही थी अचानक बंद हो गई। और जेठालाल के अनुसार इस वॉशिंग मशीन का हिलना महज एक भ्रम है, भ्रम के सिवा कुछ नहीं। और अय्यर और बबीता फिलहाल ये बात मान भी चुके हैं कि जो उन्होंने देखा, यानी कि वॉशिंग मशीन का हिलना, वो एक भ्रम था। हालांकि क्या ये भ्रम था? क्योंकि अय्यर के दिमाग में इस भ्रम को लेकर भी संदेह है कि वॉशिंग मशीन का हिलना, इसमें कुछ बात तो जरूर है। क्योंकि भाई वॉशिंग मशीन हिली तो थी, तो आखिर क्या है वो बात? और संदेह क्या है? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जवाब न तो मेरे पास है, और आप भी चिंता मत कीजिए, इनका जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका जवाब दिया भी नहीं जा सकता। लेकिन अब बात यह है कि ये वॉशिंग मशीन क्या क्या करवाएगी। भाई बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, लेकिन आप सारी चिंताएं छोड़िए, तनाव मुक्त हो जाइए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचते रहिए आखिर क्या राज है इस वॉशिंग मशीन के पीछे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सोमवार को हम बताएंगे आपको इन सवालों के जवाब, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.